आइए जाने मस्तक देखकर करे मनुष्य की पहचान। मित्रों, मस्तक की मजबूती हड्डियों के अंदर अत्यंत कोमल भूरे रंग का चिकना चिकना पदार्थ भरा हुआ है, जिसे मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क में असंख्य मानसिक शक्तियों का निवास है। इन शक्तियों के पृथक पृथक स्थान हैं। यहाँ संक्षेपतः सार रूप में इतना ही बता देना पर्याप्त होगा कि सिर के अगले भाग यानी माथे की तरफ आशा, धर्म, दृढ़ता, इज्जत, बुद्धि तथा विवेक आदि आत्मिक शक्तियों का स्थान है। सिर के पीछे भाग में लालच, लड़ाई, मोह, काम, वासना आदि सांसारिक भावनाएं रहती हैं। सिर की दोनों बगलियों में गाना बजाना, नृत्य, चित्रकारी, कवित्व, रचना, विज्ञान तथा कला प्रभृति कोमल वृत्तियों का निवास है। सिर के इन तीनों भाग में जो मजबूत, पुष्ट, स्वस्थ तथा उन्नत दिखाई पड़ता हो, समझना चाहिए कि उस स्थान में रहने वाली शक्तियां भी बढ़ी चढ़ी होंगी। ऊंचे और चौड़े माथे को देखकर विचारशीलता तथा बुद्धिमत्ता का अनुमान किया जा सकता है। छोटा, दबा हुआ, कम चौड़ा माथा अल्प बुद्धि और विवेकहीनता का लक्षण है। उभरे हुए और चमकदार माथे वालों की स्मरण शक्ति तेज होती है तथा विद्या अभ्यास का शौक बढ़ा चढ़ा होता है। कम ऊंचा माथा यदि लंबाई में दूर तक फैला हुआ हो तो हाजिर जवाब, चतुर, गहराई तक पहुँचने तथा कुशाग्र बुद्धि का सूचक होता है। ऊंचे और चौड़े माथे वाले व्यक्तियों को यदि अवसर मिले तो वे महापुरुष, नेता और आदर्श व्यक्ति हो सकते हैं। इनमें परिश्रम, चतुरता, बुद्धिमत्ता और सच्चाई की काफ़ी मात्रा होती है। जड़ में अर्थात भौहों के पास माथा आगे की ओर बढ़ा हुआ हो और ऊपर बालों के पास पीछे को हटा हुआ हो तो समझना चाहिए कि सद्भावना और सच्चरित्रता की कमी है। नीचे ऊपर धंसा हुआ और बीच में उभरा हुआ माथा सहानुभूति, गंभीरता और उदारता का लक्षण है। ऊपर का भाग आगे निकला हुआ और नीचे का भाग भीतर धंसा हुआ हो तो यह व्यक्ति शौकीन तबीयत का, यात्रा करने वाला तथा नित्य नई योजना बनाने वाला हो। गोलाई लिए हुए माथा कृपालुता, आदर, अनुराग तथा धार्मिकता प्रकट करता है। महरावदार अर्थात बीच में नुकीला और दोनों ओर गोल माथा दार्शनिक, विचारक, विद्वान और नई बातें खोजने वाले का होता है। सीधे सपाट माथे वाले बेफिक्र मस्तराम हर हालत में खुश और चैन की बंसी बजाने वाले होते हैं। उन्हें दीन दुनिया की ज़्यादा परवाह नहीं रहती। भौहों के ठीक ऊपर माथे की हड्डी यदि कुछ आगे बढ़ी हुई हो तो इसे उत्साह, जोश और लगन का चिन्ह समझना चाहिए। देश और जाति की महत्वपूर्ण सेवा करने वालों के माथे के बीच में अक्सर गड्ढे देखे जाते हैं। अगर दोनों भौहों के बीच में गड्ढा हो तो वाक्यपटुता, प्रसन्नता, चतुराई तथा दयालुता का घोतक समझना चाहिए। फूला हुआ, भारी सा, अधिक वजनदार मस्तक ठस बुद्धि और अड़ियाल स्वभाव वालों का होता है। लंबाई में बहुत छोटा किंतु ऊंचा बहुत हो तो कपटीपन, ढोंग और भाषण की भरमार समझनी चाहिए। चौकोर माथा प्रतिभा, स्थिरता, सच्चाई और दृढ़ता प्रकट करता है। व्यापारी और धनी लोगों के माथे में एक प्रकार की चमक रहती है। उबड़ खाबड़ बेढौर मस्तक स्थिरता और काहिली का भेद खोलते हैं। सिर का पिछला हिस्सा यदि उभरा हुआ हो तो प्रेमी होने का और चिपटा हो तो स्वार्थी होने का लक्षण है। यह भाग यदि गड्ढेदार, सूखा हुआ, पोला पोला हो तो चिड़चिड़ेपन तथा खुदगर्जी की अधिकता बताता है। ठोस, चौड़ा, सीधा हो तो इंद्रियों पर काबू रखने वाला होना चाहिए। छिपटी सा, पतला और उभरी हुई नसों का हो तो दुनियादारी के धंधे में बहुत अधिक व्यस्त समझना चाहिए। साधु और त्यागी वृत्ति के लोगों के सिर के पिछले भाग में टटोलने पर एक छोटा सा गड्ढा मालूम पड़ा करता है। छोटी कनपटी वाले नीरस स्वभाव के होते हैं। बड़ी, चौड़ी या फैली हुई कनपटी रसीली प्राकृतिक के संगीत, साहित्य तथा कला कौशल में रुचि लेने वालों की होती है। कनपटी के नीचे नाक की तरफ जाने वाली जबड़े की हड्डी यदि उभरी हुई हो तो उससे शारीरिक अस्वस्थता प्रकट होती है। कान के पीछे यदि हड्डी के दो टुकड़े से उभरे हुए हों तो उस व्यक्ति को कूटनीतिज्ञ, रहस्यमय तथा गहरे स्वभाव का समझना चाहिए। अब एक दृष्टि में सिर के तीनों भाग को मिलाकर देखिए। यदि दो मूड़ वाला सिर हो, ऐसा मालूम पड़े कि एक साथ दो सिर जोड़ दिए गए हैं, तो ऐसे
मनुष्यों की दुर्गुणी तथा दरिद्रता से कष्ट पाने वाला समझना चाहिए। जिसके माथे में कुबर से उठे हुए होते हैं, ऐसे मनुष्य अपनी कम अक्ली से सदा दुख पाते रहते हैं। चपटे सिर वाले व्यभिचारी तथा आदरणीय पुरुषों की अवज्ञा करने वाले होते हैं। बहुत छोटे सिर वाले चंचल और चालाक तो खूब होते हैं, पर विद्वता तथा गंभीरता की न्यूनता ही रहती है। मध्यम आकार का सुडौल सिर धनी, विद्यावान, सुखी और सदाचारी लोगों का होता है। जिसके माथे पर रामनंदी तिलक का सा चिन्ह हो, वह बड़ा होनहार, धनी, पुरुषार्थी तथा यशस्वी होता है। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। युग साहित्य योगी दधीच। ओम शांति शांति शांति।